भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह बात हम सब ने स्कूल की किताबों में पढ़ी थी, लेकिन आज सवाल यह है, क्या हमारे किसान खुद अपने बच्चों को किसान बनते देखना चाहते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि आज खेती भारत में एक संघर्ष बन चुकी है, न कि सम्मान या स्थिर जीवन का माध्यम। भारत की करीब 60% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, लेकिन कृषि का योगदान जीडीपी में सिर्फ 15 से 17% है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी आबादी खेती करती है, लेकिन उससे मिलने वाली आमदनी बहुत कम है। किसान दिन रात मेहनत करता है, कड़ी धूप में, कड़ी बरसात में, कड़ी ठंड में, लेकिन जब फसल कटती है तो दाम मिलते हैं औंधे मुंह गिरे हुए। कभी बारिश ज़्यादा, कभी सूखा, कभी कीट रोग, तो कभी मंडी में गिरते भाव। ऊपर से बीज, खाद, डीजल, बिजली और मजदूरी के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई बार तो किसान को फसल का दाम लागत से भी कम मिलता है, यानी मेहनत किसान की, फायदा बिचौलियों और कंपनियों का। अगर किसी किसान से पूछो, क्या आप अपने बेटे को भी किसान बनाना चाहते हैं, तो जवाब आता है नहीं। किसान उसे पढ़ा लिखा कर नौकरी में भेजना चाहता है। कारण क्या है? पहला, आर्थिक असुरक्षा। किसान को पता है खेती में अस्थायी आमदनी नहीं है। बारिश पर, बाजार पर, सरकार पर सब कुछ निर्भर करता है। दूसरा, कर्ज का बोझ। देश के लाखों किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। कई बार तो किसानों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। तीसरा, सम्मान की कमी। आज के समाज में खेती को लो क्लास प्रोफेशन मान लिया गया है, जबकि वही किसान हमारी थाली भरता है। चौथा, शिक्षा और रोजगार का आकर्षण। आज के युवा गांव से शहर जा रहे हैं क्योंकि वहां उन्हें लगता है शहर में अस्थायी नौकरी मिल सकती है। अमेरिका और चीन में खेती की स्थिति क्या है? अब बात करते हैं भारत बनाम अमेरिका और चीन की खेती की तुलना। अमेरिका में किसान की औसत जमीन होती है 200 से 400 एकड़। वहाँ पूरी तरह मशीनों से खेती होती है, ट्रैक्टर, ड्रोन, सेंसर, जीपीएस तकनीकी से। किसानों को सरकार से बीमा, सब्सिडी और डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलता है। उन्हें फसल का सही दाम मिलता है क्योंकि वहाँ बिचौलियों की भूमिका बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात है, खेती वहाँ एक बिजनेस मॉडल है, न कि जीविका का साधन। अगर हम चाइना की बात करें तो चीन में भी सरकार ने किसानों के लिए रिसर्च, इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एग्रो इंडस्ट्री लिंकेज को बहुत मजबूत किया है। वहाँ खेती को टेक्नोलॉजी प्लस पॉलिसी सपोर्ट दोनों मिले हुए हैं। सरकार किसानों से सीधे फसल खरीदती है, न्यूनतम मूल्य यानी एमएसपी से भी ऊपर दाम पर। भारत में औसत जमीन का आकार है सिर्फ 1.08 हेक्टेयर यानी 2.6 एकड़। यह इतनी छोटी ज़मीन है कि पूरी तरह मशीनें लग नहीं सकती, न ही उत्पादन लागत कम हो सकता है। भारत के किसान आज भी मौसम, बिचौलियों और नीतियों के बीच फंसे हुए हैं। यहाँ खेती बिजनेस नहीं, रिस्क बन गई है। लेकिन इसका समाधान है, किसानों को एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा। ज़मीन के छोटे टुकड़ों को मिलाकर कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल अपनाना होगा। सरकार को चाहिए कि एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी
दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट चेन को मजबूत किया जाए। ऑर्गेनिक और स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। और सबसे ज़रूरी है, किसान को सिर्फ गरीब वर्ग नहीं बल्कि देश का निर्माता समझना होगा। अगर किसान खेत में हल चलाना छोड़ दे तो शहरों के बड़े बड़े मॉल खाली रह जाएंगे, क्योंकि अन्नदाता की मेहनत से ही देश का हर पेट भरता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम खेती को फिर से सम्मान और नवाचार दोनों दें, ताकि अगली पीढ़ी गर्व से कहे, हाँ मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे भी खेती करनी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आवाज़ किसान की पहुंचनी चाहिए हर इंसान तक। धन्यवाद।